दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी आज से तुम खाना नहीं बनाओगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। काव्या की रसोई से आ रही आवाज से नींद खोली, अध खुली आंखों से उसने जैसे ससुराल का कमरा और घड़ी में 7 बजे का समय देखा तो बेड से फुर्ती में खड़ी हो वो सीधे बाथरूम में घुस गई और फटाफट तैयार हो वो सीधे रसोई में पहुंची जहां उसके ससुर जी नाश्ता बनाने में लगे थे और राहुल उसके पति उनकी मदद कर रहे थे। काव्या ने ये देखकर थोड़ी मायूस होकर कहा, सॉरी पापा जी, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। अब आप लोग जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। और राहुल को शिकायती अंदाज में देखा कि क्या वो उसे उठा नहीं सकती थी, पर पति देव ने उसकी नजरों को नजरअंदाज कर दिया और ससुर जी ने चाय और नाश्ते की ट्रे उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं बहू, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। तुम पहले हलवे में चीनी डालकर भगवान जी को भोग लगा दो, फिर हम सब नाश्ता कर दे। उसके बाद में तुम्हें रसोई की सारी चीजें दिखाता हूँ। कहाँ क्या है? तो काव्या ने जैसा उसके ससुर जी ने कहा वैसा ही किया। जब तक वो भगवान का भोग लगा कर आई तब तक राहुल और ससुर जी टेबल पर नाश्ता लगा चुके थे, तो वो जल्दी से आकर बोली, लाइए पापा जी, प्लेट में लगाती हूँ। नाश्ते की प्लेट लगाती काव्या को बहुत अजीब लग रहा था। सब्जी पूरी, हलवा शाही, पापा जी ने इतना कुछ बना लिया था और वो सोती रह गई थी। ये सोच कर ही उसको बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो नाश्ता लगाते हुए भी कुछ उदास सी थी। दरअसल काव्या शादी के बाद पग फेरे की रस्म करके दूसरी बार ससुराल आई। उसने कभी अपने पापा को अपने हाथ से एक गिलास पानी भी लेकर पीते नहीं देखा और यहाँ ससुर जी पूरी रसोई देखते। पहली बार में तो वो घूमने चली गई थी, इसलिए वो घर पर ज्यादा रुकी नहीं थी, पर इस बार सोच कर आई थी कि अब पापा जी को रसोई का काम नहीं करने देगी, पर पहले दिन ही वो खुद से किए वादे को पूरा नहीं कर पाई थी। तभी काव्या को उदास देखकर उसके ससुर जी बोले, क्या बात है बहू, कोई परेशानी है? तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा क्यों? फिर एक लंबी सांस भरकर बोले, बहू तुम तो जानती हो कि राहुल की माँ उसके बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैंने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला है। हो सकता है स्त्रियों की भावनाओं को समझने में मुझसे कोई भूल हो गई। अगर उसे कोई भूल हो जाए तो उसे अपनी भावनाओं के बारे में समझना, पर यूं गुस्सा मत होना। बहुत दिनों बाद इस घर में रौनक आई और मैं चाहता हूँ कि वो रौनक यूं ही बनी रहे। तुम्हारे उदास होने से मीठा हलवा भी फीका लग रहा है। ससुर जी की बात सुनकर काव्या कुछ बोलने को हुई, उससे पहले राहुल बोल उठा, पापा या नाराजगी मुझ पर नहीं, ये खुद पर दिखा रही है। इनको लग रहा है कि वो देर से उठी और उनके होते भी आपको सारा काम करना पड़े, बस इसीलिए ये दुखी हैं। राहुल की बात सुनकर उसके पापा ने काव्या की तरफ देखा जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे, तो वो अपनी कुर्सी से उठकर काव्या के पास उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ये क्या बात हुई बेटा? मैं तुम्हें अपना बना रहा हूँ और तुम मुझे पराया कर रही हो। अरे तुम तो आज आई हो, मैं तो रसोई में वर्षों से काम कर रहा हूँ।
इस राहुल को तो कभी बुरा लगा नहीं, तो तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें भी बुरा नहीं लगाना चाहिए। फिर बेटा, इतने सालों की आदत है रसोई में काम करने की, अगर तुम मुझे वहाँ काम नहीं करने दोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं आज से तुम्हें अपनी रसोई सौंप दे तो दूंगा, पर वो रसोई हमेशा मेरी रहेगी और रोज सुबह तुम्हें मेरे हाथ का बना नाश्ता भी करना पड़ेगा, वो भी मुस्कुरा कर। ससुर जी की बात सुनकर काव्या की चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर काव्या ने अपने ससुर जी के साथ मिलकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी की और ससुर जी ने काव्या को अपनी रसोई में अपना पार्टनर बना लिया। राहुल बन गया दोनों को हेल्पर, जो जब पापा की हेल्प करता तो प्यार पाता और पत्नी के साथ करते भी कभी रोमांस करता तो कभी डांट खाता। कुल मिलकर ससुर जी की रसोई अब खुशियों का अंडा बन गई थी, जहाँ खाने के साथ प्यार भी पकता था।